Good evening to all of you. Thank you for joining once again today on topic. What is stopping the blessings of God in our life? क्या हमारा आशीष को रुकता है? परमेश्वर ने दिया हो गया आशीष का रुकावट क्या हो सकता है? आज मनन करेंगे। प्रभु काफी बात को आज आपको क्लियर करेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोग मनन किया है। प्रभु ने हम सबको ऑलरेडी आशीषित किया, उनको तरफ से क्या होना है तो ऑलरेडी हो चुका है। उसको वायदा के मुताबिक उस अनुग्रह और शांति, उस आशीष हमारा जीवन से बहुत आयत से मल्टीप्लाई होते रहेगा। सो इट इज द विल ऑफ गॉड दैट वी आर ग्रोइंग इनटू दोस ब्लेसिंग्स। So if it is not happening, we are going to check today. We are already favored by God. We are adopted as a sons and daughters of the Lord unconditionally before we born again by the grace of His love. The Proverbs 10:22 says, blessing of the Lord only makes us rich. प्रभु हमको आशीष देते हैं, उसको साथ कोई दर्द नहीं होते, कांटा नहीं होते। Let's read it. Proverbs 10:22. धनी यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। आमीन। Deuteronomy 8:18 में भी लिखा है, हमने पढ़ा पहले भी, He makes us, He enables you, उन्हें देते हैं, उस अनुग्रह को देते हैं। So the blessings of the Lord will establish wealth. हमारा जीवन में उस आशीष को देगा। इसलिए हम लोग 2-3 हफ्ते का पहले व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 8 तक पढ़ा गया, बहुत कुछ इसलिए है कि वाचा का रूप से आपको इस अनुग्रह को दिया गया है, ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या वायदा किया हमारे जीवन पर पूरी हो जाए। एक्चुअली फ्री टाइम आप जरूर मनन करिएगा दोबारा ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 8, क्योंकि उसमें आपको एक एक वचन में एक एक आशीष भी आपको अनुग्रह को दिया गया। इट मीन्स यू विल बी ब्लेस्ड वेयर एवर यू लिव। अब कहां भी आप जिएगा, कोई भी जगह है, कोई मतलब नहीं है। प्लेस नो मैटर्स। परमेश्वर का आशीष आपको जीवन पर आने के लिए, हम तो गांव में रहते हैं, छोटा शहर में रहते हैं, इस जगह पर रहते हैं, नो प्रॉब्लम, डाउट नहीं करने का। blessings of the Lord irrespective of the places. Then it also says it covers our children and family. हमारा फैमिली के साथ, हमारा वारिस के साथ, सब लोग हमारे साथ कितना लोग जुड़ा है, उसको साथ भी वो आशीष जाएगा, सिर्फ आप नहीं। इट्स अ कॉर्पोरेट ब्लेसिंग्स। जैसे अब्राहम का नेफ्यू लूत ने आशीष पाया गया, लूत blessed because of Abraham. उन्होंने बहुत गलती भी किया, फिर भी वो आशीष को उनका जीवन पर आया, क्योंकि वो वाचा का वो आशीष था। Then it also says the blessings will cover, protect you from all your belongings and your possessions. हमारे पास क्या क्या चीज है, वो सब उसको सुरक्षित रखेगा, सिर्फ देगा नहीं, वो सुरक्षित भी वो करेगा। It also will take care of all our travels. हम कहाँ भी आएंगे जाएंगे, कहाँ भी हो, देखो कौन सा जगह कहाँ रहते हैं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। यूसुफ का जीवन पर आप देखेगा, पहले भाई के घर में था, फिर पोतीफर को घर में चला गया, फिर जेल में गया, फिर राजमहल में आया, कहाँ भी हो उनके साथ साथ उस अनुग्रह वो आशीष भी जाते गया। सो इसलिए है आपको पदवी टाइटल कौन सा जगह पर क्या है कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का आशीष आपका और मेरे जीवन में बिना कंडीशन से है। इट ऑल्सो द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विल कवर ऑल अवर बैटल्स, अवर स्ट्रगल्स, अवर हार्ड टाइम्स। हम कठिन समय पर हम जाते हैं, बहुत हम संघर्ष करते हैं, हमारा युद्ध बहुत होता है, हम आत्मिक मंडल में काफी हम चैलेंजेस को फेस करते हैं। फल देने वाला उस पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं, आपका मेरे जीवन पर बहुत होगा, बट
we are protected. God is our protector. It also says God will bless our storehouse. हमारा आमदनी, हमारा धन, हमारा पास क्या है, उस सबको ऊपर प्रभु का आशीष है. हम क्या खाद डालकर करते हैं उसको पर भी है. So it is an unconditional, it is the grace of God. आज हम उसको हम देखेंगे. Why? Who is stopping that the blessings? What stops our blessings? We will look into that. Number one, maybe this reason, मैंने observe किया है, we are not putting God first. ये कारण हो सकता है. जैसे आगाई का किताब आप एक अध्याय आप 1 से 10 तक आप बाद में घर में आप पढ़िएगा, नोट करिएगा. उसमें प्रभु ने अपना दिल का बात को उन्होंने कहा. वो कहा है, लोग कहते हैं समय अभी तक नहीं आया है परमेश्वर को भवन को बनाने के लिए. इसलिए लोग अपना अपना घर को बहुत सुंदर से बनाया, बट परमेश्वर का घर नाश हो रहा है. इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट परमेश्वर का घर को, परमेश्वर को महिमा को, परमेश्वर का राज्य को सुंदर बनाने से छोड़कर अपना इंटरेस्ट, अपना चीज को हम बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारे इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, हमारा प्रायोरिटीज चेंज हो गया. आप चेक करिएगा, क्या परमेश्वर को आप पहले स्थान दे पा रहे हैं? गॉड्स इंटरेस्ट आपको डोमिनेट, दैट मीन्स सबसे आगे ही चलते हैं. आपके पास 10 एरियाज है, 10 पॉइंट है, परमेश्वर लास्ट में है, फर्स्ट में है. गॉड वॉचेस, गॉड नोस अवर गॉड्स. कहां भी तो वो चेंज हो गया. इसलिए 6 आयत में लिखा गया, आपने तो प्लांटिंग तो बहुत करते गए बट कटनी कम करते गए. यू प्लांटेड मच बट यू हार्वेस्ट लिटिल. You eat, but you are not satisfied. खाते तो है, बट आपको लाइफ में तृप्त नहीं होते हैं. आप पीते हैं, तुम्हारा प्यास लगता है. हम बहुत कुछ परमेश्वर को छोड़कर कितना भी हम मेहनत करें, कोशिश करें, बट उस तृप्त नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. क्यों? हमने प्रायोरिटीज चेंज किया गया. संतुष्ट और तृप्त खुदा के साथ बना रहने से मिलता है. बाकी चीजों से खुदा को छोड़कर हम कमाने और कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, कभी नहीं होगा. आप खुद आपको लाइफ में चेक करिएगा, पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल. इसलिए प्रभु ने उसको सलाह दिया उन लोगों के लिए, गो अप टू द हिल्स, ब्रिंग डाउन द टिम्पर एंड बिल्ड माई हाउस. इसका मतलब आप सबसे पहले चुपचाप परमेश्वर का हजूरी में जाओ. वो क्या बोल रहे हैं पहले उसको करिएगा. जब उसको फोकस करेंगे दूसरा चीज आपके साथ आएगा. वो नहीं आ रहे हैं तो शायद हमारा प्रायोरिटी चेंज हो सकता है. वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि 10वीं आयत में लिखा गया, बिकॉज ऑफ दैट द हेवंस विथहोल्ड द ड्यू, द अर्थ प्रोड्यूसेस नो क्रॉप्स. देखो, दुनिया में आपको जमीन में कुछ नहीं फल, कुछ नहीं में निकलता है, क्योंकि उस बारिश को और धूप को प्रभु ने रोक दिया है. So इसलिए प्रभु हमको ये बात को कह रहे हैं, डोंट बिल्ड योर ओन एम्पायर्स. हम अपना आपको बहुत बड़ा नाम, संस्था, हमारा मिनिस्ट्री, हमारा कलीसिया, हमारा बिजनेस, वो सब बहुत बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं. But God says, put more interest, my interest first. आप चेक करिएगा, शायद आपका और मेरे जीवन में तो वो चीज नहीं है. क्या हम लोग अंगीकार कर पा रहे हैं, प्रभु आप ही मेरा सोर्स है, यू आर माई फ्यूचर, यू आर माई होप. मेरा भविष्य, मेरा अनुग्रह और मेरा सब कुछ आपको ओर से आता है. क्या हम अंगीकार कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं मेरा मेहनत से है? हो सकता है ये कारण.
दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा घमंड, प्राइड कैन स्टॉप आवर ब्लेसिंग्स। यू नो, कभी भी प्रभु का आशीष हमारा लाइफ में हम आशीष पाते हैं, हमारे लिए एक खतरा है। हम अपना आप का एक इंडिपेंडेंट स्वभाव अगले में हो सकता, देखो मैंने कितना किया, मैंने ये काम किया है। बहुत लोग ये ऑप्शन में चले जाते हैं कि परमेश्वर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। शुरू में तो बना रहता है, उस आशीष आने के कारण, प्रभु उनको लाइफ को इस्तेमाल करने के कारण अपना मर्जी से चलने लग गया। काफी लोग अपना प्लान परमेश्वर को छोड़कर अपना आइडिया से बनाना लगते हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करने के बाद। कुछ समय के बाद होते गए, प्रभु का अनुग्रह ने तो हमको इतना कर रहे हैं, आप और मेरा अपना शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते, पर प्रभु कुछ हमारे लाइफ में करने के बाद, हमारा लाइफ को उस अनुग्रह को देने के बाद हम समझते हैं ये मेरा हक है, इट्स माय एंटाइटलमेंट, ये मेरे को मिलना ही मिलना, मैं तो ऐसे जीना ही जीना, मैंने बहुत मेहनत किया, ये तो मेरा टाइम है, मेरा हक है। फिर परमेश्वर को छोड़कर अपना आप को, अपना आइडेंटिटी ले लेते, उनको छोड़ देते। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा लीडर बन गया। काफी बार लोग इंतजार करते हैं लोग उसको तारीफ करें, धन्यवाद करें, पसंद करें। इवन मेरा मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं, मैं फेसबुक में मेरा लिखता हूं, लोग मेरा को लाइक करें, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाटएवर, व्हाट्सएप में, बहुत हमने अपना आप को, लोग मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं एक सलाह देना चाहता हूं, हमारा आइडेंटिटी सिर्फ मसीह में है। लेट आवर आइडेंटिटी फाउंड इन क्राइस्ट अलोन, नॉट इन आवर टाइटल। मैं डायरेक्टर बनने से, मैं सीईओ बनने से, मेरे को लोग नबी बुलाने से, मैं प्रेरित बोलने से, पास्टर बोलने से, डॉक्टर बोलने से, रेवरेंट बोलने से मेरा आइडेंटिटी उसी में नहीं है। मेरा आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। कुछ समय के बाद लोग उस टाइटल में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में, परीक्षा में गिर जाता है। जब प्रभु हमको इस्तेमाल करते हैं, हमारा आइडेंटिटी को उसके साथ जोड़ देते हैं। इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स, हमारा टाइटल, हमारा पदवी नहीं। क्या प्रभु हमको आज बोले आप वापस जाओ, आपको पहले मैंने क्या किया ये सब छोड़ दो, मैं आपको और एक काम जा रहा हूं, क्या हम जाने के लिए तैयार है? क्या बोलते नहीं, ये तो मैंने बहुत बड़ा कलीसिया बनाया, मैं संस्था बनाया, मेरा बिना नहीं चलेगा, मैं ही रखना। क्या हम लोग कंडीशन लगाते हैं? मैं किसान का काम कर रहा था, क्या वापस किसान करने के लिए बोलेगा मैं रेडी हूँ? पहले एक कंपनी में काम कर रहा था, वापस प्रभु बोल रहे उधर जाओ, क्या मैं बिना कंडीशन से, शक से छोड़कर जाने के लिए मैं तैयार हूँ? और हम बोलते हैं कि मेरा आइडेंटिटी तो पहचान बहुत हो गया लोगों को सामने, मैं वो नहीं कर सकता। वो लोग सोच रहे हैं मेरा हक है, मेरा एंटाइटलमेंट है, मेरे को मिलना चाहिए, लोग मुझे आदर करना चाहिए, ये मेरा राइट्स है, मैं इसको एंजॉय करूंगा, मैं सब मेरे के लिए हक है। नो, दैट्स अ प्राइड। जैसे नीति वचन 16 का 18 में लिखा गया, प्राइड गोस बिफोर डिस्ट्रैक्शंस। पढ़िएगा हिंदी में व्हाट इट सेज, ध्यान से सुनिएगा। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आमीन। नाश होने से पहले हमारा लाइफ में घमंड आता है। आज नहीं है तो कल आप नाश हो जाएंगे, किसी भी रूप से भी है। घमंड हमारा लाइफ में काम करेगा तो उसको पकड़कर नाश करना पड़ेगा। हम कभी कभी सोचते हैं मेरे को खुदा करना चाहिए,
मेरे को ऐसे करना चाहिए, वो ऑन करना चाहिए, इज समथिंग लाइक दैट गॉड और समथिंग कि ना वो कर्जदार है, उसको मुझे मेरा हक है, मेरे को खुदा करना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है हमारे जीवन के ऊपर, और कुछ भी नहीं। वो निकल गया तो कुछ भी नहीं। प्रभु ने मेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कार्य को पूरा करने के लिए, इसलिए है मेरे को वो टाइटल, मैं लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, उसको मैं हक नहीं बोल सकता। इट इज एन असाइनमेंट, कुछ काम कुछ जिम्मेवारी थी। यू नो, एक किसी ने एक्सप्लेन कर रहा था, प्राइड है, घमंड है, इंग्लिश में लिखा PRIDE, बोल रहे सेंटर में कौन सा शब्द है, बोल रहा है आई। कोई भी व्यक्ति आई यूज करता हूं, आई एम दिस, उसके अंदर घमंड है। वेरी सिंपल, ये सब जल्दी पहचान सकता है। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण को सोचेंगे, प्रभु मेरा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मेरा फोटो भी छिपना चाहिए, हमारा पैम्पलेट्स में, पोस्टर्स में मेरा फोटो भी होना चाहिए। क्या हम सीक्रेटली पसंद करते हैं? क्या आज के दुनिया में यीशु मसीह रहेगा तो अपना आप को फोटो लगाकर अपना आप उसको करेगा क्योंकि पिता को इच्छा को पूरा करने के लिए आ गया? वो नहीं करेगा। आप देखो, घमंड है, परमेश्वर से हम दूर रहकर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, कितना बार हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ उसको रीड करते पढ़ते हैं, कितना बार हम बाइबल को खोल पढ़ते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, बाकी चीजों से, टीवी से, हाउ मेनी टाइम्स वी ओपन? वेयर इज अवर हार्ट अटैच्ड? क्योंकि दुश्मन हमारा लाइफ में है, आत्मिक दुश्मन शुरू में क्या काम किया है वही काम आज भी कर रहे हैं, वो कभी उन्होंने बदला नहीं। आदम को क्या उन्होंने नुकसान पहुंचाया? परमेश्वर से अलग होकर तुम सब कुछ कर सकते, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा तो तुम अपना आप को परख कर अपना आप फैसला कर सकते हैं। परमेश्वर को शब्द को सुनने के लिए जरूरत नहीं। क्यों आदम को उस गार्डन से निकाला? स्वर्गदूत था शैतान पहले, उसको क्यों परमेश्वर अपना खजूरी से उसको फेंका? घमंड आ गया, इंडिपेंडेंट होने लग गया परमों से। इसलिए याकूब 4:7 में लिखा है, God opposes the proud and gives the grace to the humble people. So that means मेरे अंदर घमंड कहते हैं, प्रभु को हम मुकाबला करने लग जाते हैं, प्रभु हमसे मुकाबला करने लग जाते हैं, हम दुश्मन का जगह पर खड़ा हो जाते हैं। क्यों? हम विरोध का आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह से दूर चला गया। बट किसका अंदर वो अलीम है, नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, उसको जीवन में एक अलग खुशबू निकलता है। अपना आप को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जरूरत नहीं, देखो मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं, पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि देयर इज अ स्वीट अरोमा कम्स आउट ऑफ द हम्बल पीपल। दूसरा लोग उसको यू नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। परमेश्वर हम लोगों के लिए अनुग्रह देते हैं। मैंने इस सीक्रेट को काफी साल पहले समझ लिया गया। हमेशा घमंड आना लाइफ में नहीं आना देना है। स्टे इन हम्बल, जीना सीखो। लेट गॉड कैन टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। सो दैट मीन्स इस दुनिया में हम सेवा करने के लिए आया, सेवा लेने के लिए तो नहीं है। सो क्या लोग मुझे देखेगा, अपना आप को घमंड से बड़ा उस सेवा लेने वाला लगता है क्या? उस सेवा करने वाला लोग को नजर में कैसे दिखते? इसलिए हम लोग अपना आप को उसी स्थान में हम रखते हैं ताकि आराम से हम दूसरा को सेवा कर सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग प्रभु में कार्य करने के बाद भी वो दूसरा को सर्व नहीं कर पाएंगे, नीचे उतर नहीं पाते। पहले स्थान चाहिए, उस टाइटल चाहिए, उसको बिना हम नहीं रहे क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है।
क्योंकि चलते चलते पता नहीं लगता है हमारे जीवन पर घमंड कितना आकर हमको कहां तक दूसरा जगह पर लेकर गया। सो वी आर नॉट हियर टू सर्व अदर्स। हम एंटाइटलमेंट है, मेरा राइट है, मेरा हक है, आप मेरे को सेवा करना, मेरा बात को सुनना है, हम डिमांड करने लग जाते हैं। इसलिए कि हम इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। परमेश्वर का अभिषेक और आशीष मैटर है। मेरा पदवी, मेरा प्रभु क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं है। हमारा उम्र का कोई फर्क नहीं, हमारा क्वालिफिकेशंस का फर्क नहीं, मैं कौन सा पोजीशन में हूं कोई मतलब नहीं। इट्स एन असाइनमेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सवाल है, कैसे मालूम है हमारा अंदर घमंड है? आपने देखा कैसे पकड़ते हैं? काफी लोग इसको हम लोग कभी कभी चेक करना भी चाहिए, कैसे परख सकते। मैं कुछ आइडिया आपको दे रहा हूं। एक होता है अपना बोली से लोग अपना आप को पता लग जाता है। आप 2-3 मिनट उनसे किसी से आप बात करो तो अपना आप को घमंडी है नहीं है तो पता लगेगा। कुछ लोग अपना सुंदरता को लेकर, हमारा पढ़ाई को लेकर, पदवी को लेकर उसको सिर्फ अपना बारे में बात करते हैं। देखो मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, देखो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, हमारा कार्य इसको दोबारा ये क्या क्या होता है। सो इट्स ऑल अपना आप को पढ़ाई कर, अपना आप को ऊपर उठाने में कोशिश करते हैं, अपना कार्य को हाईलाइट करते। देखो मैंने क्या क्या अचीव किया पिछले साल में, मेरा लाइफ को दोबारा, मेरा समय में क्या क्या हो गया, मेरे पास इतना नंबर्स है, इतना लोग है, इसी रिजल्ट मैंने प्रोड्यूस किया। नो, इट्स गॉड इज वर्किंग थ्रू अस, नॉट मैंने किया। फिर वही लोग क्या करते हैं, दूसरा को नीचे दिखाते हैं। इक्वली हम सब प्रभु में एक समानता में देख नहीं पाते हैं, उसको नीचे से देखते। आपने देखा होगा घमंडी लोग दूसरा लोगों को कैसे नीचे दिखाते हैं, अपना आप को कहां भी होते गए एक स्थान में ऊपर दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कोशिश करते गए। सो मैं कहां भी मीटिंग में गया हूं, मैं कहां भी गया हूं, मेरे को स्पेशल अटेंशन इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, नहीं है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। फिर एक दूसरा खा देते, दूसरा से हेल्प नहीं लेगा, अब दूसरे की बात सुनेगा भी नहीं। वो बोलेगा मैं, मेरे को मालूम है, आई नो एवरीथिंग। वो एटीट्यूड भी घमंड का एक निशान है। ये बोलते हैं ना, माई वे इज द हाईवे, एक इंग्लिश में कहावत है। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं वही सही है। सो दूसरा का व्यूज है, दूसरे का भी एक अनुभव है, वो सुनना नहीं पसंद करता, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है। जैसे आपको सामने एक पिक्चर दिखाएंगे, 2 व्यक्ति 6 नंबर का, वो 2 प्रकार को देखते गए। एक व्यक्ति इधर से देखते गए, वो बोल रहे गए ये तो 6 है, दूसरा बोल रहे ये तो 9 है। अब कौन सही है? एक्चुअली दोनों सही है अपना अपना जगह पर। सो समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट। उनको परिस्थिति, उनको सिचुएशन नहीं समझते, सभी लोग मेरा तरफ होना चाहिए। नो, वी डोंट नो। दूसरा को क्रिटिसाइज करते गए, दूसरा को ब्लेम करते गए, अपना आप को न्याय करते गए, मैं सही हूं। वो आदत भी घमंड का। फिर दूसरा एक आदत है, दूसरा को क्षमा नहीं करता है, दूसरा गलती भी होगी इसको माफ नहीं करता, बार बार उसको याद दिलाता है पुराने बात को। क्यों? मेरे लिए अलग कानून है, अलग होना चाहिए, दूसरा का अलग होना चाहिए। व्हाई दैट डिफरेंस? हम कोई नाप रहे हैं, सेम नापेंगे, वही रूल आपके लिए भी मेरे के लिए भी। क्या ये सभी है? इस प्रकार का आदत से हम अपना आप को पहचान सकते हैं। प्रभु आपको बताएगा आपको डार्क एरिया क्या है, घमंड किस तरह कार्य कर रहे हैं, शायद आपको कुछ बात को याद दिलाएगा। प्लीज उससे वापस आ जाइएगा,
क्योंकि आपका लाइफ नाश भी हो जाएगा। परमेश्वर का आशीष को खुद हम लोग रुकावट बन सकते हैं। और क्या कारण हो सकता है? हमारा कुछ नष्ट करने वाला आदत, कुछ बुरा आदत परमेश्वर का आशीष को रोक सकता है। उदाहरण के लिए एक डर, द फियर, डाउट, अनबिलीफ, संदेह करना और डरना है। पहले फर्स्ट तिमोथेयुस 1:7 में लिखा गया, God has given us not the spirit of fear, but the spirit of power and the boldness. परमेश्वर हमको डर को आत्मा नहीं दिया। So powerful, strong, self discipline। हम किस बात को हम डरते? So किसी व्यक्ति वो डर से संदेह करते गए, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए डबल माइंडेड है। और अब इधर भी ये ही भी है, कोई इसको नहीं करते, डर लगता है कोई फैसला, वो हमारे लिए रुकावट हो सकता है। सो इसलिए डर आपको लाइफ में कार्य करने के लिए रुकना चाहिए, वो आपको कंट्रोल करने के लिए जरूरत नहीं। क्योंकि जब डर आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं, संदेह आपको कंट्रोल करने लग जाता है, आपको विश्वास को नष्ट करते हैं। इसलिए किसी भी हालत में भी वो डर आपको जीवन पर कार्य करना नहीं देना। संदेह करने वाला कुछ आदत है, विचार है, उसको दूर करना है। क्योंकि आप इसको अलाउ करेगा, नेक्स्ट लेवल होता है निराशा, डिस्करेजमेंट में लेकर जाएगा। सो हम लोग निराशा में आएगा उसी स्टेज में, फिर हम लोग अपना कंफर्ट जोन से छोड़कर नेक्स्ट लेवल में कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं बस ये ठीक है। See, these are all chain reactions है। Watch it. If you really doubt God's word, परमेश्वर को आपको पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे, डर लग रहे हैं, वो आपको नाश करेगा, आशीष को रुकावट बन सकता है। दूसरा ये है हमारा लाइफ में एक आलसीपन, लेसीनेस, आइडलनेस। आलसीपन होता है, लेसीनेस, ये धीरे धीरे जैसे हम जंग लगते हैं ऐसे आपको करेगा, उसको ताकत को कम करते। कहाँ जंग लगता है तो उस मटेरियल को ताकत खत्म हो जाता है। परमेश्वर नफरत करते है, कोई भी व्यक्ति आलसी है, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, प्रभु उसको पसंद नहीं करते है। प्रभु भी खुद काम किया, 6 दिन काम किया, 7 दिन आराम किया। उन्होंने अपना नमूना बताया। आदम को प्रभु ने पाटिका में रखकर उन्होंने बोला, तुम उसको देखभाल करना, संभालना, काम करना, टू वर्क इन द गार्डन। गॉड पुट एडम देयर टू वर्क। जब यीशु मसीह भी आया है, एक कारपेंटर का काम किया। काम करना गलत नहीं, उसमें कोई स्टेटस सिंबल नहीं। इट्स अ बिब्लिकल प्रिंसिपल्स टू वर्क। मैं क्या करता हूं वो मेरा आइडेंटिटी को डिसाइड नहीं करता है। मेरा आइडेंटिटी मसीह में है। काफी लोग खास कर हमारे देश में काम के साथ वो कल्चरली हम लोग जुड़ा है, इसलिए हम अपना आप को नीचे देखते हैं, अपना आप को हम आगे नहीं देख पाते। हमारा पहचान मसीह में हो गया तो ये प्रभु ने इस सभी बातों से आजादी दिया। यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 9:4 में लिखा गया, मेरे को भेजने वाला को कार्य को करने के लिए तो मैं दुनिया आया हूं। अभी रात आ रहे गए, उसी टाइम कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएंगे। आप और मैं उस हालत को हम महसूस कर रहे हैं आज के दिन में। When there is a day work, night you cannot work। क्या है? परमेश्वर इस दुनिया में हमको लेकर आया है, उसको महिमा के लिए, उनको कार्य को पूरा करने के लिए। क्या हम अभी सो रहे हैं? आराम कर रहे हैं। स्टिल परमेश्वर का कार्य में हम लोग लेसी है, दूसरा कोई करेगा। Where is your zeal, desire for God? परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा क्या खत्म हो गया? खुद अपना आप को मेहनत करने की इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो सोचता है कि खुदा हमारा सब कुछ देगा, खुदा प्रोवाइड करेगा। नो, प्रभु सीधा नहीं देते आशीष अपना।
उस अनुग्रह को हमारे ऊपर डाल लेते गए, एबिलिटीज को देते गए, उस ज्ञान को देते गए, सामर्थ्य को देते गए मेहनत करने के लिए। जब उसको हम करते हैं आशीष होते हैं। क्या हमारा कोई काम में ध्यान से फोकस होकर विश्वास के साथ शायद हम कर रहे नहीं कर पा रहे, वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरा है परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। दैट मीन्स वी प्लान नॉट टेकिंग द गॉड इनटू द कैलकुलेशन। जैसे हम लोग कुछ कार्य करते हैं, आप परमेश्वर का एक लेजर्स है, वो एंट्री कम बाहर ही कर देते तो हम अपना एंट्री डालकर हम अपना कार्य को करेंगे तो उसमें आशीष कैसे दिखेगा? वी इग्नोर गॉड। जान पूछकर काफी लोग उसको अवॉइड कर देते गए, उसको करते थे। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान का कमी के होने के कारण से है हम नाश होते गए। उसको परमेश्वर जिम्मेवारी नहीं है। हम इसलिए विश्वास करते गए परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। हम उनको मैं मेरा लाइफ में अलग नहीं कर सकते। कुछ भी मैं दिया करूंगा बट मैं परमेश्वर को मैं छोड़ नहीं सकता। हमारा उस ज्ञान का कमी होने के कारण से है हम आशीष को रुकावट हो सकते हैं, हम नाश भी हो सकते हैं। बहुत लोग को मालूम नहीं, मैंने एक बार प्रार्थना कर दिया सब कुछ हो जाएगा, बाद में शैतान को ब्लेम करते गए, लोग परमेश्वर को भी ब्लेम करते गए, बट परमेश्वर को ज्ञान का समझ को ना प्राप्त करने के कारण आपको मालूम नहीं है, वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे लिए लॉस है, नॉट दूसरा लोग। और काफी लोग आपको पीछे यात्रा स्टार्ट किया, आगे बहुत निकल गया होगा। आप देखते देखते अभी ब्लेम करते करते आप इधर खड़ा होते गए, लोगों को ब्लेम खुदा का गए, शैतान ऐसे कर नहीं। देखो सिर्फ प्रभु है आज और भविष्य को साथ साथ देख सकते हैं। आप और मैं हमको नहीं मालूम। गॉड कैन सी एवरीथिंग टुगेदर। हमारा भविष्य को सुरक्षित रखेगा, उसको रास्ता को पवित्र आत्मा को दोबारा ही बात करेगा। आपका और मेरे लाइफ में कितना बार पवित्र आत्मा ने हिंट दिया, एक विचार को डाला गया, याद करवाया हमको, बट हम लोग इग्नोर कर दिया। क्यों? हमारा दूसरा इंटरेस्ट था, इसलिए इसका इनकार किया। बट पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा जब उसको इंग्लिश में बोलते प्रॉम्प्टिंग्स, वो आपको उसको इस विचार को उस याद करवाएगा। प्लीज लिसन टू हिम, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द होल थिंग्स। दूसरा है हम पाप में कंटिन्यूसली हम जिएंगे, शायद हम आशीष को रुकावट हो सकता है। गॉड ने तो दिया है, हमारा पाप जैसे संदेह, डाउट, फियर हमको रुकावट करते हैं, हमारा पाप भी उसको रुकावट बन सकते हैं। देखो हमारा सबको लाइफ में टेम्पटेशन आएगा, परीक्षा आएगा, एग्जाम्शन नहीं है, बट हम धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते बढ़ते हैं, उसको ऊपर विजय करने का वो हम सीखते हैं। द मोर टेम्पटेशंस विल कम। जैसे हमने बोला प्रभु मेरे को यूज कर रहे हैं, मेरा घमंड मेरा लाइफ में आ सकते, वो भी एक टेम्पटेशन है। परमेश्वर से इंडिपेंडेंट होते गए, दैट मीन्स मैं भरोसे इतना नहीं करता, पहले इतना प्यार करता था, इतना प्रार्थना करता था, इसको वचन को खोज करता था, आजकल कम हो गया। इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट में आ गया, अपना ऊपर भरोसा करने लग गया। लोग मेरे को तारीफ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं आपने तो बहुत ज्ञान है, आपको बाइबल कॉलेज में आप टीच कर रहे हैं, बहुत कुछ है आपको, हम अपना आपको बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया। नो, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, वी नीड टू कंटिन्यूअसली टू। जब पढ़ते गए हमारा अटैक बहुत होते हैं, परीक्षा बहुत आता है, हम जरूरत को लालसा में हम जस्टिफाई कर देते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बोलना, बहुत कुछ में हमारा लाइफ में जंग लग सकते हैं। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पाप कोई भी है, आपको मालूम है गलत है, उसको दरवाजा बंद करिएगा, उसको दूर करिएगा, नहीं है तो
आप सोच रहे हैं कि कितना दूर जाएगा, उससे बढ़कर आपको ले जाएगा, वो तो गड्ढा में गिराएगा, नाश करवाएगा। ये कुछ आदत को वॉच करिएगा, क्या ये आदत परमेश्वर का आशीष को मेरे लाइफ में रुकावट तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए है आज हम अपना आप को हम जांचेंगे। लेट अस चेक आवरसेल्व्स, एग्जामिन आवरसेल्व्स। कौन सी बात है परमेश्वर को आशीष से मेरे लाइफ में रुक रहे? आप एक चेक करिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुदा को देते गए और दूसरा चीज को देते। हमारे पास बहुत लिस्ट है काम करने का, प्लान करने का, बट गॉड्स इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट। जस्ट कुछ भी हो, गॉड फर्स्ट वॉच करिएगा। इसलिए आगाई में वो लिखा ना, तुम परमेश्वर को इंटरेस्ट को छोड़ दिए, तुम अपना बारे में, तुम्हारे को वही चाहिए, ये चाहिए, अपना इंटरेस्ट में परमेश्वर को भवन को छोड़ दिया। आप अपना घर बहुत सुंदर में बनाने के लिए कोशिश किया, ऐसे तो हम नहीं कर रहे। दूसरा वॉच करिएगा, हमारा लाइफस्टाइल कैसे है, मैं कैसे जी रहा हूं, मेरा लाइफस्टाइल क्या गॉडली है अनगॉडली है? प्रभु को तरफ से लगते गए, मेरे को देखने वाला, हमसे बात करने वाला गए, मेरे को दूर से देखने वाला गए, ऐसे गॉडली पर्सन दिखता है और अनगॉडली पर्सन है। मेरा लाइफस्टाइल कैसा है? वो हमारा लाइफस्टाइल किस आधार पर कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए हम करते हैं, ये भी हो सकते हैं। जब हम उसी में आप जाएंगे, हम परमेश्वर के लिए जीना बंद करेंगे, दुनिया के अनुसार, दुनिया का लोगों के लिए जीने भी हम स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। ये भी हमारे लिए रुकावट लेकर आ सकते हैं। फिर हमने समझौता कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दुनिया का सिस्टम, दुनिया का विचार, दुनिया का रिवाज, दुनिया का स्टाइल, दुनिया का मॉडल, हम उसी में जाने लग जाता है, क्योंकि समझौता का लाइफ ऐसे तो नहीं है। देखो, आपको माइंड कब तक रिन्यू नहीं होता है कि परमेश्वर की बात करेंगे तो ना माइंड इंटरेस्ट नहीं करेगा, वो सही है। क्यों? हमने काफी सोच समझकर अपना माइंड को रिन्यू नहीं किया, इसलिए कि हमारे अट्रैक्शंस, इंटरेस्ट, प्रभु सब हो गया। और किसी को मिस्टेक को देखा, सभी लोग ऐसे बोलकर वो हम ऐसे प्लान कर कर अवॉइड करते गए। ये नेचुरल है, आपका, मेरा को, सबका आता है। हम जबरदस्ती से उसको आगे करना है, परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपना आप नहीं होता है। मैंने देखा बहुत लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाया प्रभु के लिए, आज चुप हो गया। क्यों? ठीक है, देखो परमेश्वर के ऊपर इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर दुनिया के लोग को उसको मॉडल को कॉपी करने लगे। चेक इट प्लीज। और एक रुकावट देखना, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, क्या किसी व्यक्ति को आजकल आपने माफ नहीं कर पा रहे हैं? उनके साथ आपको लड़ाई है, गुस्सा है, वो ईश्वरीय प्रेम से उसको प्यार नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ब्लॉकिंग। जस्टिफाई मत करिएगा। हम परमेश्वर को सामने उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं मेरे को हर्ट नहीं होना चाहिए, बट परमेश्वर के लिए चोट लग सकते हैं, उसमें आप खुश है क्या? That's what Lord is asking us. You want us to be saved, happy, but God's interest आपका अंदर है, उसको चोट लगता है, उसको आपको दर्द नहीं है। हमको ये भी ब्लॉकिंग हो सकता है, रुकावट। और हमने ये भी देखा ना, हमारे पास क्या दिया, टाइम, स्किल, पैसा। क्या आर्थिक हमारा कुछ भी स्थिति हो, उसको परमेश्वर को हम आदर करते हैं, ये भी काफी लोगों के लिए रुकावट है। इट इज ट्रू, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर मनी। अमाउंट को नहीं मतलब है, वो परसेंटेज में थोड़ा स्टार्ट करने के लिए हमको सिखाया गया। क्यों नहीं दे पा रहे? वो सोच रहे मेरा पैसा है ना, मैंने बहुत मेहनत से कमाया,
सी दैट इक्वेशन चेंज हो रहा है इधर। हम भरोसा नहीं कर पा रहे भविष्य के लिए, मेरे को प्रोवाइड करने वाला देने वाला वो है, वो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हम इसको बोलने लगते हैं, फिर हम जस्टिफाई करते हैं तो मेरा है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, हम शैतान को ब्लेम करते करते अपने गलती को हम ढूंढ कर निकाल नहीं करते गए, हम दूसरा को ब्लेमिंग में चले जाते। आपने देखा होगा ब्लेमिंग मोड, बहुत बार मैं लोग से बात करता हूँ, परिस्थिति को, लोगों को, सबको ब्लेम करेगा खुद अपने आप को छोड़कर। बाइबल कहता है भाई खुद आप ढूंढो। शैतान भी आपको परमिशन के बिना, लोग भी आपको समझौता के बिना कोई गलत नहीं कर सकते। उत्पत्ति की किताब 4 में पढ़ेंगे, लिखा गया सचमुच तो गए आपको कब्जा करने के लिए दरवाजे के बाहर पड़ा, इंतजार कर रहे हैं, सही है, आपके लिए घूमकर देख रहे आपको, बट आप दरवाजा नहीं खोलेगा, शैतान कुछ नहीं कर सकते। आप माइंड में हाँ नहीं करेगा, वो आगे आपको नेक्स्ट स्टेज में शैतान हमारा एंट्री नहीं कर सकते। इसके साथ साथ लोग पुराना गलती को, पुराना पाप याद करते, गिल्टी लाइफ, गिल्ट का क्या बोलते हैं, अपना आप को शरापित करते गए, अपना आप को एक निंदा करते गए, वो बोलते हैं मैं तो ऐसे हूँ ऐसे हूँ, वो भी आपके लिए रुकावट है। तुम्हारा बुराई हमारा लाइफ में मिस्टेक पुराने में उसी में रहना नहीं, हम तो माफ कर दिया, प्रभु से विनती किया, माफी मांगा, आप आके निकल आ चुका है, उसको दोबारा क्यों कर रहे? Don't look into the live in the guilt life. Lord has delivered. प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, प्रभु ने माफ कर दिया, कौन आपको दोष करने वाला? हम खुद अपना आप को ढूंढते गए, हमारा खेत को नाश करने वाला छोटा लोमड़िया को हम ही ढूंढ कर नाश करेगा, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होता रहे। हर एक पॉइंट वचन ही कह रहे हैं। देखो वचन को हम पूर्ण रीति से देखना पड़ेगा। कारण क्या बोएंगे वो काटेंगे, मैं गलत विचार को बोएंगे वो कटेंगे, फिर परमेश्वर के लिए आशीष का बोलते रुक गया। What you sow you will reap, ये सबका अप्लीकेबल है। जैसे है घमंड को प्रभु विरोध करते गए, अलीम वालों को अनुग्रह देते गए, सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं है, सबका। गॉड लव्स एवरीबॉडी, दिस इज द प्रिंसिपल्स। इसलिए हम कोशिश करते गए सिद्धांत को समझने के लिए। सो हम लोग इसलिए व्यवस्था विवरण से वही हम देखते गए, वो हम परमेश्वर को ओबीडियंस, हम उनको अधिकार में उनको बात को मानकर उसको अनुसार हम चलेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, हम हमारा ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इट इज नॉट गॉड, यू एंड मी आर डिसाइडिंग ब्लेसिंग और कर्स, आशीष और हमारा शराब, हम कौन डिसाइड करते हैं? प्रभु नहीं, हम है। एक वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 11 का 26 to 28, it says what God says. पढ़िएगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर तुम्हें देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। आमीन। आमीन। हम डिसाइड कर रहे हैं आज, इस बात को प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, गॉड का तरफ से कोई कमी नहीं, बहुत कुछ रखा, बट प्रभु हमको फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम सोच रहे जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। हमारे एक दोस्त ने आगे हमारा बोला, ब्रदर इसको आप डिसाइड करो मैंने क्या करना। मैंने बोला मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं आपको जबरदस्ती से मैं फैसला कर सकता नहीं कर सकता, आप भी करना पड़ेगा, आप भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको सोचने को समझने को मैं सिखा सकता हूँ, you how to see the difference, then you make a decision. गॉड भी यही बोल रहा है। आपको लग रहा है कि दुनिया मेरे को चाहिए ये सब,
उस नेगेटिव दुनिया में आप जाने जाते हैं, आपकी मर्जी है। आप आशीषित का रास्ता में जाने जाते हैं, आपकी मर्जी है। मैं दोनों आपको सामने रख, गॉड सेज चूज द लाइफ नॉट द डेथ। जिंदगी को अच्छा परमेश्वर के साथ जीने के लिए वो मार्ग को वो आप चुनो, मृत्यु के जीवन का नहीं है। यूहन्ना 14:21 में लिखा गया, मेरा आज्ञा को कौन पालन करता है वो मुझे प्यार करता है। वो कोई बोलते हैं कि मैं आपको प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, बट आज्ञाकारी नहीं होता है, वो झूठ है। वो मेरा चेला नहीं बन सकते। परमेश्वर का पिता का प्रेम उनको जीवन पर नहीं होगा। हम लोग उन्हीं के साथ हम एक संगति भी नहीं कर सकते। इट्स वेरी इजी। देखो, आपको ना समझने के कारण डर लगता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई किया ना, हमने कुछ मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगा। क्यों? शुरू से हमने कुछ प्रिजुडिस किया, वो मुश्किल है। जब हमने माइंड में पहले बार विचार आ गया, हमने वो सोचा वो फाइनल है, फिर हमारे लिए मुश्किल हो गया। मेरे लिए बहुत डर लगता था मैथ्स। मेरे लिए काफी साल के बाद समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं। क्या है, हम टाइम लेकर उसको बेसिक्स को, फाउंडेशनल उसको प्रिंसिपल्स को हमने नहीं समझ पाए, ऐसे याद किया, ऐसे लिख दिया, इसलिए हमको डर लगा, मुश्किल लगा। कोई मुश्किल नहीं। परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का कुछ भी बात है आसानी है, इजी है। कौन सा एरिया को आप त्याग नहीं करना चाहता है, उसी के कारण से आपका कुछ आशीष रुका है। आप परमेश्वर के साइड में उसी बात में आना नहीं चाहते। मैं आपको एक सलाह देता हूं, परमेश्वर के साइड में हम खड़े रहना हमारे लिए सेफ है। हरियाली साइड में, नॉट आपके सामने अब ये एक पिक्चर है, दिख रहे हैं क्या? विच वन? देखो, आपको ग्रीनरी यू वांट चाहिए, ड्राई चाहिए, यू डिसाइड। परमेश्वर का बात मानकर परमेश्वर से बना रहना नहीं चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंटली हम सोच रहे हैं हम अपना लाइफ को हम खुद चलाएंगे, देन आप खुद अपना आशीष को रुकावट हो सकते। प्रभु ने तो सब कुछ लेकर आई। जैसे आपको सामने ताला है, चाबी भी आपको दिया, वो आप नहीं खोल रहे तो उसको कारण से आप आशीष को ले नहीं पा रहेगा। आपका और मेरा गलती है, नॉट गॉड। सो इसलिए गए मैं आपको एनकरेज करता हूं, प्रभु ने हमारे लिए दिया वो आशीष में आप चलना लग जाए। आपको आत्मिक आंखों को खोलिएगा। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कौन से बात का रहस्य को आपको प्रकट करने के लिए जाते हैं। क्योंकि गलातियों 3:13 के मुताबिक प्रभु ने हमको आजादी किया, खुद क्रूस पर आकर खुद अपना हमारे लिए बलिदान हो गया। हमारा सब शराब को प्रभु ने दूर किया है, ताकि अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को वायदा किया उस अब्राहमिक आशीष हमारा सब कुछ जीवन में यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए तो यीशु मसीह ने इतना प्रयास किया। हम इस सब वायदा को, आशीष को हम विश्वास के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस आंक द्वारा नहीं, विश्वास का आंक द्वारा गए। सो परमेश्वर का वचन का आधार पर ये सभी आशीष है, खजाना हमारा पास है। क्योंकि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु हमारा ही प्रभु है। वही आशीष का वारिस हम लोग है। ये आशीष नया जन्म पाया हो गया सभी लोगों को है, हक है, राइट है। इसलिए हम एफेसियों 1:3 पिछले हफ्ता मनन किया। God, blessed to be the Father. He has already blessed us in every blessings in the spiritual realm through Jesus Christ. So हम प्रार्थना करें। शायद प्रभु आपने 1-2 बात को याद दिलाया होगा, कौन सी बात आपको रुकावट कर रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग
पवित्र आत्मा ने याद दिलाया होगा, आप उसको ग्रहण कर कर अंगीकार करिएगा, माफी मांग दो, देन उठकर आप चलिएगा। देयर इज अ ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु का आशीष नजदीक तक आ गया। जैसे आपको दरवाजा के सामने खड़ा है, आप दरवाजे को बंद कर कर रखा, रुकावट आप है, प्रभु नहीं है। इस बात को तो आप विश्वास करिएगा। दूसरा को जीवन में कार्य हो रहे गए, मेरे जीवन पे नहीं हो रहे गए, कुछ बात को आपने खोला नहीं अभी तक, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सिद्धांत को आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप उसको वारिस का हकदार, आपको उनको मिराज बन जाएंगे, उनको भविष्य परमेश्वर की इच्छा आपको जीवन पर पूरी हो जाए। दुआ करें, लेट्स प्रे। हालेलुया, थैंक यू फॉर। प्रभु, हम आपका उस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने इस वाचा को, आशीष को हमारे सबको जीवन पर दिया गया, उस अनुग्रह को दोबारा गए। थैंक यू। हमारा कोई मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं, आपने ये सब आशीष हम सबको दिया गया। आप भी हमारा देने वाला गए, सुरक्षित रखने वाला गए। आप हमारा जीवन का रोटी है, पानी है, हमारा सुरक्षित है। ये सब कुछ एक रिश्ता के द्वारा हमको मिला गया। प्रभु, आपने हमारे लिए एक आत्मिक डिवाइन टैलेंट्स दिया, एबिलिटीज दिया, सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए हमको योग्य बनाया गया। आपने अपना आप को हमारे ऊपर निवेश किया, ताकि हम आपके लिए हम जी सकते हैं, ताकि मसीह यीशु को द्वारा वो अच्छा आशीष है हमारे सबको जीवन पर। आपने हमारे लिए दिया हो गया समझ के लिए, ईश्वरीय ज्ञान के लिए, विजडम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। क्यों? उस क्रिएटिव आइडियाज, उस योजना, ये सब कुछ आपको ओर से हमको मिला गया। प्रभु, ये सब कुछ हमारे पास क्या है वो आपका है, हम उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कुछ बात के लिए हम लोग अंगीकार कर कर माफी मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं अपना आप को। प्रभु, काफी एरियाज में काफी बार प्रथम स्थान आपको नहीं दिया, प्लीज माफ करिएगा। प्रभु, हम लोग दिल से आपको ढूंढा नहीं, नाम के वास्ते और जस्ट रीति रिवाज को हिसाब से, विदाउट लव हमने किया, दिखावा किया, प्लीज माफ करिएगा। प्रभु, हमारा जीवन पर घमंड है किसी न किसी एरिया में, क्योंकि हम इसको पहचान नहीं पाया, अलग अलग रूप लेकर हमारा जीवन पर आकर आपको विरोधी का स्थान ठहराया गया। लॉर्ड, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे अंदर प्राइड है, प्लीज हेल्प अस टू कम आउट, अपने आप को एक हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ जीने के लिए मदद करिएगा। प्रभु, हम कभी कभी लेसी पीपल है, हमारा टाइम को हम वेस्ट करते हैं, आपने दिया हो गया मौका के लिए वेस्ट करते हैं, कुछ सीखने के लिए हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये सभी बात हम लोग समझ लिया गए। काफी वचन को, गहराई को, सिद्धांत को अभी तक हमको मालूम नहीं वचन में क्या लिखा, ये हमारा गलती है। प्रभु, दूसरा चीज में इंटरेस्ट दिखाया, सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं लिया, माफ करिए। प्रभु, कुछ पाप हमारे जीवन पर विश्वासी बनने के बाद हम उसी में जी रह गए, उस बात को हम छोड़ देते गए। आज हम यीशु मसीह के नाम से गए, हम नफरत करते गए। लॉर्ड, दैट द पावर ऑफ द सिंस, आई ब्रेक दिस पावर लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, जीसस नेम। लॉर्ड, आगे से आपको डायरेक्शंस के लिए हम मानेंगे, पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, हम ब्रेक लगाकर हम ध्यान से सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। आपको बिना हमारे इस जीवन में कोई नहीं है। प्रभु, हेल्प अस टू ऑनर यू, ताकि उस आशीष को वारिसदार हम बन सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।